हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में, यानी कि कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, पेपर ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है या फिर कितने मार्क्स का होता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ। जो पहले के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पेपर सोल्व किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा पेपर को, तो उनके लिए गुड न्यूज़ यही है कि जो सिलेबस है वो सेम है, यानी कि सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी सेम वैसे ही आएगा जैसे पहले आया है, यानी कि 30 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है वही रहने वाला है। ठीक है, तो जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा। एक बार बीच में ऑनलाइन कर दिया था, लेकिन वापस से अब ये फिर से ऑफलाइन होने जा रहा है। ठीक है, तो जो सीटेट के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं 17 सितंबर से, और जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है। और जो एग्ज़ाम होना है वो 15 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। और टोटल जो पेपर आता है उसकी मार्किंग होती है 150 मार्क्स की। जो 150 मार्क्स का पेपर होता है तो उसके अंदर 150 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके अंदर हमें 2.5 घंटे मिलते हैं, यानी कि 2.5 आवर दिया जाता है कंप्लीट पेपर सोल्व करने के लिए। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो इसलिए कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। तो जो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आता है पेपर 1 के अंदर, और टीजीटी वाला पेपर जो है वो पेपर 2 बोला जाता है। तो जो पेपर 1 है उसके अंदर क्या आएगा, 150 मार्क्स में 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आएगी, 30 मार्क्स की हिंदी है, 30 मार्क्स की इंग्लिश है, और 30 मार्क्स का हमारा ईवीएस है। ठीक है, अब उसमें भी क्या होता है कि जो 30 मार्क्स हैं, मान लो हिंदी है तो उसमें 15 मार्क्स की हिंदी की पेडागोजी आती है, और 15 मार्क्स का पैराग्राफ होता है। एक पोएम का मिलता है आपको पैराग्राफ, और एक आपको वैसे अनसीन पैसेज दिया जाता है जिसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें कुल मिला के बात ये है, चाहे हिंदी ग्रामर है चाहे इंग्लिश ग्रामर है, उसको अलग से आपको टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इतना कोई खास वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है कि ग्रामर को हम टॉपिक वाइज लेके बैठे। तो उसके अंदर क्या होता है, एक दो क्वेश्चन जो मिलता है वो पैसेज से ही मिलता है, और उतना तो मतलब हमें नॉलेज होती है कि इतना पढ़े हैं तो एक दो क्वेश्चन तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे भी सेम ऐसे ही ईवीएस के अंदर आपको ईवीएस के 15 क्वेश्चन मिलेंगे बुक से। जो एनसीईआरटी होगी आपकी 1st to 5th क्लास की एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करनी है, वहाँ से आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो 15 मार्क्स की है वो ईवीएस की पेडागोजी होती है, यानी कि आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे आप पढ़ाया जाता है, कैसे अगर बच्चा शोर कर रहा है तो उसको कैसे चुप कराया जाता है, तो वो सब कुछ पेडागोजी के अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही पेपर 2 के अंदर होता है। 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, यानी कि साइकोलॉजी आपसे पूछी जाती है, और 30 मार्क्स की हिंदी आती है, 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है। सेम उसमें भी ऐसे ही आपको 15 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी पूछी जाएगी, और 15 मार्क्स के आपसे पैराग्राफ दिया जाएगा और पोएम दी जाएगी। तो उसको आपको पैराग्राफ से ही क्वेश्चन सोल्व करने, जैसे हम अनसीन पैसेज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपके पास 60 मार्क्स की एसएसटी आएगी, या फिर आप बीएससी बीकॉम किए हुए हैं तो आपके पास मैथ और साइंस आता है। आर्ट वाले स्टूडेंट को एसएस दिया जाता है, और अदर के लिए साइंस और मैथ होता है। तो सेम ऐसे ही जैसे मान लो 30 मार्क्स का मैथ है तो 30 मार्क्स की उसमें साइंस पूछी जाती है, और वही सेम प्रोसेस रहता है। 20 मार्क्स का आपके पास मैथ है तो 10 मार्क्स की मैथ की पेडागोजी है, और 30 मार्क्स साइंस है तो उसमें से भी 20 मार्क्स की अगर आपके पास साइंस है तो 10 मार्क्स की उसकी साइंस की पेडागोजी है। ठीक है, अब बात है कि हम तैयारी कहाँ से करें, मैथ साइंस या एसएस की। तो जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है 6th to 8th क्लास, या फिर उसमें 5th भी आप ऐड कर लीजिए। 5th to 8th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है
उसको लाइन टू लाइन आप रीड करें, लर्न करें, उस चीज़ को अच्छे से समझें, तो जो वो एनसीईआरटी है वहाँ से हमारा पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। और जो उसकी पेडागोजी है उसके लिए आपको थोड़ा सा यही देखना है कि भाई कैसे हम सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो वो सब कुछ क्या है पेडागोजी के अंदर आता है। ठीक है, टोटल पेपर 1 और पेपर 2 150 मार्क्स ऐसे कंप्लीट होते हैं हमारे। और साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये नहीं है कि जब से सीटेट स्टार्ट हुआ था आप वहाँ से स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर को, आप लास्ट 3, 4 या 5 ईयर मैक्सिमम प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, वहाँ से आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक तो कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, दूसरा अगर आपने कंप्लीट तैयारी कर ली है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, या फिर किस हिसाब से पेपर पैटर्न या क्वेश्चन पेपर आता है, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और मेन बात, बच्चे क्या कमेंट करते हैं कि जो सीटेट के प्रीवियस ईयर हैं वो कहाँ से करें, तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड आपको मिलेंगे विद आंसर की। अगर वहाँ से आपको नहीं समझ आते हैं, नहीं मिलते हैं, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वैसे तो मतलब मॉडरेट लेवल का माना जाता है, लेकिन एक 90 मार्क्स लेने होते हैं 150 में से, वो भी बहुत कम ही आते हैं। तो मतलब पेपर क्या होता है सीटेट का, वैसे तो इजी होता है लेकिन उसको समझ के करना होता है, यानी कि रट्टे नहीं लगाने हैं, समझ के पेपर को करना है। ठीक है, और ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, ग्रामर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे 15 मार्क्स के अगर हिंदी है तो उसमें 2 पैसेज ही पूछे जाते हैं, एक 7 मार्क्स का पूछा जाता है वो पोएम बेस होता है, और एक 8 मार्क्स का पूछा जाता है जैसे कि पैसेज होता है। ठीक है, तो उसी में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ग्रामर से रिलेटेड, सेम ऐसे इंग्लिश के अंदर होता है। क्लियर है, तो जो सिलेबस है वो डिफाइन कर रखा है, इन्होंने बता रखा है कि किस सिलेबस में से कितना पेपर बनता है, तो आप सिलेबस से बाहर कुछ ना पढ़ें, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से ही आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं जो लैंग्वेज 1 और 2 की, यानी कि लैंग्वेज 1 में क्या फिल करें, लैंग्वेज 2 में क्या फिल करें। तो लैंग्वेज 1 के अंदर मैं ये सजेस्ट करूँगी, जो लैंग्वेज 1 है आपकी उसमें आप हिंदी फिल करें, और जो लैंग्वेज 2 है उसमें आप इंग्लिश फिल करें, क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज आप कुछ भी फिल करेंगे वो मुश्किल आती है, और जो सेकंड लैंग्वेज आप जो फिल करेंगे वो इजी आती है। तो जो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे ही किया था कि मैंने पहले लैंग्वेज 1 को हिंदी रखा था और 2 को हमारे पास जो था, मेरे पास जो इंग्लिश था, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के फिल करना है आपको कि लैंग्वेज 1 में क्या है और 2 में क्या है। ये कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।